हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए आपकी तबीयत कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। अगर हेल्थ बेटर है तो जीवन में बहुत कुछ बेटर है, अगर हेल्थ बेटर नहीं है तो जीवन में बहुत कुछ बेटर नहीं है। सो प्लीज़ और बताइए आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हैं? व्हाट इज़ योर सिटिंग आवर? तुम्हारी सीटिंग आवर कितनी है? तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हो? इस चीज़ को कमेंट जरूर मेंशन करना, क्योंकि यही सीटिंग आवर ही मायने रखता है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे जीवन का डायरेक्शन, तुम्हारे जीवन की जो ऊर्जाएं हैं जो तुम्हारे शरीर से निकलने वाली हैं इस पढ़ाई के क्षेत्र में, वो यही निकालेगा आपका सीटिंग आवर। जीवन किस डायरेक्शन में जाएगा यही डिसाइड करेगा सीटिंग आवर। तुम कितने घंटे बैठ के चीज़ों को देखते हो, कितने घंटे बैठ के चीज़ों पे काम करते हो, क्योंकि आज तक जितनी भी बेहतरीन चीज़ें बताई गई हैं करने के लिए, उसका डिसीजन केवल बैठ के ही होता है। सिटिंग हावर, राजा महाराजा मुख्यमंत्री सीएम मीटिंग होती है बैठ के होती है। सोचो इस चीज़ को, बड़ी बड़ी स्ट्रेटजियाँ जो बनाई जाती है बैठ के बनाई जाती हैं। तो कितने घंटे मीटिंग चली यही मायने रखता है। सिटिंग हावर इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर होल लाइफ प्रोसेस। और खासकर स्टूडेंट लाइफ में तुम कितना घंटा बैठ के पढ़ाई करते हो, 10 घंटा, 12 घंटा, 72 घंटा, 48 घंटा, ये मायने रखता है। यही तुम्हारे जीवन का डायरेक्शन डिसाइड करता है, तुम्हारा जीवन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब? और आज की इस इकोनॉमी के सीरीज में आज का टॉपिक है बेस रेट। ठीक है, ये रहा बेस रेट। ठीक, कल हम बेस रेट तक पढ़े थे, तो बेस रेट का कुछ टॉपिक रह गया था, उसके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव पॉइंट जो थे बेस रेट के, उसको हम नहीं पढ़ पाए थे। तो आज की इस वीडियो में कई टॉपिक चर्चा करेंगे, जैसे कि बेस रेट हुआ, MCLR हुआ, ठीक है, और मॉनेटरी ट्रांसमिशन हुआ। ठीक, इन सब टॉपिकों को हम पढ़ेंगे। और बताइए जीवन में क्या चल रहा है? सुकून से जी रहे हो जीवन की नहीं जी रहे हो? इस बेहतरीन सेशन को एक बेहतरीन थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ। ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा भी। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर। तुम दूसरों के साथ अपनी तुलना कभी मत करना मेरे भाई, प्लीज। तुम दूसरों के साथ अपनी तुलना जीवन में कभी भी मत करना। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। कि तुम जो कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता है, और जो तुम सोचते हो करने के लिए वो तुम ही कर सकते हो। दोनों लाइन को ध्यान सुनना। तुम जो कर सकते हो जीवन में कोई नहीं कर सकता, इस संसार में कोई नहीं कर सकता है, और तुम जो सोचते हो अपने लिए करने के लिए वो केवल तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। तुम किसी की बंगला, किसी की गाड़ी देख के कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करना। इसको मैं बोलता हूं कंपेयर सिंड्रोम, CS। CS, कंपेयर सिंड्रोम। इतना बेकार सिंड्रोम है ये कंपेयर सिंड्रोम, कि तुम्हारे अंदर का जो सेल्फ डाउट होता है, जो तुम्हारे अंदर का बिलीफ सिस्टम होता है, उस बिलीफ सिस्टम को ये खा जाता है, उस बिलीफ सिस्टम को ये खत्म कर देता है, और तुम्हारे अंदर एक नए सिंड्रोम को उत्पन्न कर देता है, SD सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं सेल्फ डाउट सिंड्रोम। ये कंपेयर सिंड्रोम तुम इतना खतरनाक हो जाता है, जैसे ही तुम कोई भी काम अपने दिनचर्या में या फिर अपने जीवन में कोई भी काम करना चालू करोगे, जैसे ही स्टार्ट करोगे तुरंत ये थॉट तुम्हारे दिमाग में एक्टिवेट हो जाएगा, और ये थॉट और ये सिंड्रोम ऐसे थॉटों को लाएगा ये जो दूसरों से कंपेयर करने लगेंगे। तुम्हारे दोस्तों से कंपेयर कराएगा, तुम्हारे रिश्तेदारों से कंपेयर कराएगा, तुम्हारे मामा से कंपेयर कराएगा, तुम्हारे मौसा से कंपेयर कराएगा। हर पर्सन जो तुम्हारे जीवन में अटकलें पैदा करता है, जो तुम्हारे जीवन में समस्याएं पैदा करता है, उससे ये कंपेयर कराएगा, ये कंपेयर सिंड्रोम। और ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इस प्रकार डैमेज कर देगा,
तुम इसको नियंत्रण नहीं कर पाओगे। और इसी के कारण है लोग नशे में जाते हैं, ध्यान देना, इसी कंपेयर सिंड्रोम के कारण ही लोग नशा करते हैं। लोग 10-10 पैकेट सिगरेट एक दिन में खत्म कर देते हैं। लोग वाइन शराब के पास जाते क्यों है? क्योंकि डोपामाइन शांत हो जाता है उनका, किसी सपने में खो जाते हैं, वो हकीकत से रूबरू होने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये कंपेयर सिंड्रोम उनको बेचैन कर देता है। उनके दिमाग में उनकी नसें फटने लगती हैं, इतने विचार एकाएक आने लगते हैं, दिमाग पूरी तरह वाइब्रेट होने लगता है। दिमाग के जो थॉट के वाइब्रेशन होते हैं, वो थॉट के वाइब्रेशन मतलब बहुत तेज से होने लगते हैं। इस चीज को सुनो, इग्नोर मत करना, ध्यान दो। ये तुम्हारे साथ होता मुझे पता है, मैं इसीलिए इस चीज को बता रहा हूँ, और इससे निकलने का तरीका भी अभी बताऊंगा। इस बीमारी को देखो, सुनो, ये आज के हमारे यूथ की, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ। अभी क्या कहते हैं, वर्क प्रेशर वाला क्या बोलते हैं कंसर्न आ रहा है ना, द हिंदू में पढ़ते होगे, वर्क प्रेशर वाला कंसर्न आ रहा है कि लोगों पे वर्क प्रेशर क्यों हो रहा है। यहां भी कंपेयर सिंड्रोम का बहुत बड़ा रोल है वर्क प्रेशर में। वो कंपेयर में परेशान है, वो कंपेयर में ही परेशान है, वो कंपेयर में परेशान है। उनके दिमाग में इतनी मतलब अधिकता विचारों की है, उल्टा सीधा विचारों की, जिससे मतलब वो उस व्यक्ति को लेके परेशान है जो उनके जीवन में रियली में समस्याएं पैदा करता है, और उसी पर्सन के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, दिन भर सोचते हैं। और खासकर मेरे स्टूडेंट जो अभी तैयार हो रहे हैं, बच्चे नए जो यूथ हैं, जिनकी एज 18 से लेकर 30 साल के बीच में है, इस सिंड्रोम से, जो कंपेयर सिंड्रोम से केवल 30 साल तक बच्चे ही नहीं परेशान है, ये तो ज्यादा परेशान है। इससे ऊपर वाले एज वाले 40-50, और उससे क्या कहते हैं बीच वाले 35-38, 60-65 तक के क्या कहते हैं लोग इससे परेशान है। 60 से 65 एज हुआ, चाहे 30 से लेके 40 वाला एज का कंडीशन हुआ, और या फिर 40 से 50 वाला एज कंडीशन हुआ, सब इस सिंड्रोम से परेशान है, कंपेयर सिंड्रोम से। और खास करके, और जानते हो समस्या क्यों इतनी बढ़ गई, इस एज तक बढ़ के चली गई है 60-65 साल तक? ये कारण यही है कि जो अभी 18 साल से, 18 छोड़ो तो क्या कहते हैं ज्यादा हो गया, 17 साल के, जो 17 साल से 30 साल के जो यूथ है हमारा, ये एक्चुअली में इस CS कंपेयर सिंड्रोम से परेशान है। और इसी यूथ के परेशान होने के कारण से इस बीमारी ने इसको घर कर लिया है, जड़ तक घुस गई है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इस बीमारी का प्रकोप हाई लेवल होता चला जाता है, कंपेयर सिंड्रोम का। और इसी प्रक्रिया में, इसी तुलना में लोग अपना विकास नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन जो है किसी और के कंपेयर में, वो अपनी सारी ऊर्जा उस डायरेक्शन में, जितने भी उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, उसको वहां पे वेस्ट करने लगते हैं। जलनखोरी में, हरामखोरी तो है अलग चीज, जलनखोरी में, उससे कंपेयर करने में, ठीक है, उसके बराबरी में पहुंचने में, उससे, उसके चक्कर में चाहे उनका खेत बिक जाए, चाहे उनकी जमीन प्रॉपर्टी सब चली जाए। समझ में आया? वो अपना डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, वो अपना डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, हमको कहाँ जाना, हमारा गोल क्या है, उसको नहीं देखेंगे। वो इस कंपेयर सिंड्रोम में परेशान होके इस व्यक्ति के पीछे, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति या क्या बोलते हैं किसी समाज के पीछे, वो सब कुछ क्या बोलते हैं अपना खत्म कर देंगे। और जब उनकी चाहत उस लेवल तक नहीं पहुंचती है जिसकी तुलना हम कंप्लीट करना चाहते हैं, एक्चुअली में ये पूरा ही नहीं होने देता है, ये कंपेयर सिंड्रोम पूरा ही नहीं होने देता है। अगर क्या बोलते हैं तुमने एक पॉइंट पूरा किया, तो दूसरे पॉइंट के लिए तुमको फिर से प्रोत्साहित कर देगा, तुमको फिर से तुम्हारे अंदर उस प्रकार के थॉट, उस प्रकार के वाइब्रेशन अपने आप क्रिएट करने लगेगा, और तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देगा। जानते हो क्यों होता है सब? तुम इसी चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, भिखारी बन जाओगे, रियलिटी है। लोग इसी चक्कर में भिखारी बन गए, बेगर। कंपेयर सिंड्रोम ने लोगों को बेगर बना दिया। और इससे निकलने का एक चारा है, एक ही चारा है, उसके सिवा मैं वादा करता हूं, दावा करता हूं, इस संसार में इससे निकलने के लिए कोई भी मेडिकल दवाई ही नहीं बनी, ना आयुर्वेद, ना होम्योपैथिक, ना एलोपैथी, कोई भी दवाई नहीं बनी। इसका केवल एक ही चारा है। ये जो विचार आते हैं ना,
इन विचारों को देखना कंपेयर सिंड्रोम के कारण जो विचार आ रहे हैं दिमाग में, और उनको देखने का काम कराएगा ये तुम्हारा ध्यान। देखो इस चीज को, ये ध्यान यही काम कराएगा इस बीमारी से निकलने से। और मुझे पता है इस बीमारी ने पता नहीं कितनों के घर उजाड़ दिए। इस बीमारी के कारण एक पार्टिकुलर देश बर्बाद हो सकता है। अगर उसके देश के यूथ इस बीमारी से ग्रसित हो गए तो उस देश में समस्याएं कितनी उत्पन्न हो सकती है। कंट्री में पोटेंशियल ही नहीं रह जाएगा कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना स्टार्टअप लेवल, अपना इनोवेशन लेवल डेवलप कर सके। क्योंकि जब यूथ इसी में ही परेशान रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो मस्त कैसे रहेगा, मस्त है, देखो शब्द देखो, वो बिंदास कैसे रहेगा, मनमौजी कैसे रहेगा। ये प्रक्रिया ये आने नहीं देगा। और जब कंपेयर सिंड्रोम आएगा तो साथ में टीबी लाएगा, ये तो लास्ट में आती है, डायबिटीज लाएगा, शुगर लाएगा, है बॉडी पेन लेके आएगा, आलस लेके आएगा, हेडक लेके आएगा, एक्सरसाइज नहीं करने देगा। सोचो इतनी प्रॉब्लम साथ में लेके आ रहा है, यहां तक कि तुम्हें उठने नहीं देगा। और तुम अगर उठ गए, तुम जैसे उठोगे, देखो इस बीमारी का इतना खतरनाक प्रकोप है, तुम जैसे उठोगे तुरंत ये कंपेयर करना चालू कर देगा, तुरंत तुरंत विचार फेंकेगा। जब तक तुम सोओगे शांत हुआ, जैसे उठे तुरंत विचार फेंक दिया। जैसे तुमने आँख खोली, हाँ यार बताओ उस दिन क्या कहते हैं तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मित्र लोग ये कह रहे थे, तो बताओ वहां पहुंच गए, तुम अभी यहीं बैठे हो, तुम अभी तक यही नहीं कर पाए हो, तुरंत फेंक देगा। हाँ बताओ, तुम मतलब तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तुम जैसे इसने कहा तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तो बस तुम्हारा मोरल डाउन हुआ और तुम उदास हो गए, खत्म। और जैसे उदास हुए तैसे जितना एनर्जी लेवल चढ़ा था सोने के बाद, जो कुछ रात में खाए थे, डाउन। जब एनर्जी ही नहीं निकलेगी तो करोगे क्या आश्चर्य तुम, तो कितना भी कोशिश कर लो, खत्म सब। तो अब क्या करोगे जब ऊर्जा डाउन है, तो या तो तुम पॉर्न वगैरह देखोगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, और या तो तुम शराब पियोगे। दो ही तीन प्रक्रिया करोगे तुम, ये कहानी का गया, ठीक है। तुम दो ही तीन प्रक्रिया करोगे, या तो शराब करोगे या तो ये प्रक्रिया पॉर्न वाली देखोगे। क्योंकि इसी में क्या बोलते हैं, जब तुम ये प्रक्रिया करोगे यही एक्चुअली में तुम्हारा ध्यान केंद्रित होता है। ये जब प्रक्रिया तुम करोगे तो यहाँ पे सारे डोपामाइन एक ही तरफ जाते हैं, जो सारे रस निकलते हैं दिमाग में सब एक ही तरफ जाने लगते हैं, और तुम्हें वही मजा आने लगता है, तुम वही प्रक्रिया करने लगते हो। और जैसे ये चीज खत्म होता है, ये सब जैसे इसका नशा खत्म हुआ, जैसे इसका नशा खत्म हुआ, तुरंत फिर से दिमाग में डाल देगा। और उसके बाद इतना तीव्र डालेगा, या तो तुम सुसाइड कर लोगे या तो फिर से पीने लगोगे। इसी चक्कर में लोग पीते हैं। बताओ भैया हम बन ही नहीं पा रहे हैं, इतना साल हो गया तैयारी करते करते, हमारा जीवन खत्म हो जा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये सब प्रक्रिया यहीं से आती है। और हेल्थ हेल्थ तुम्हारी खत्म हो जाएगी। यही तो है ना, कहते हैं भैया देखो भैया बहुत टेंशन है, भैया एकदम दुबरा जाता है। भैया दुबरा यही मारा जाता है कि उनके अंदर कंपेयर सिंड्रोम की बीमारी बैठे, उनका पता ही ना है जीवन के बारे में। ये कंपेयर सिंड्रोम जो उनमें भैया परेशान कर देगा। भैया डोंट नो अबाउट दिस, इस कंपेयर सिंड्रोम के बारे में। लेकिन तुम जानो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई बताने वाला है नहीं। सब लोग रोज उल्टा सीधा प्रवचन देते हैं। ये सब रिसर्च के बाद पता चला है, कई किताबों को पढ़ने के बाद, कई दिमागों को पढ़ने के बाद ये सब प्रक्रियाएं निकल के आई है बेटा। इसको देखो और सीखो यहां से। तो जब तुम शराब पीने लगोगे और उसके बाद उल्टी सीधी हरकतें करने लगोगे, तुम्हारा घर बर्बाद होगा, और घर बर्बाद होगा तो और नशा चढ़ेगा, तुम और उल्टा सीधा करोगे। यही यही तो है। और सोचो इसी के कारण समाज में अराजक तत्व
इनका जन्म हो रहा है। और जब समाज बिगड़ेगा, समाज से पूरी की पूरी, क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी कंट्री खराब हो जाएगी। अफगानिस्तान का हाल देखो, खत्म है सब, कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, ये लिख के दे रहा हूं। आने वाले समय में चाहे 50 साल चाहे पूरी शताब्दी बीत जाए, अफगानिस्तान तालिबान के लिए अगर कुछ कर पाए तो बताना हमसे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो लोग, वो खत्म है। अरे यूरोपियन कंट्रियों ने यही तो सीखा, ये नहीं करना है, इसलिए तो आज डेवलप्ड कंट्री है, उतना कांड मचाने के बाद। बताओ क्या वो कंपेयर में तो परेशान है। अब तालिबान वाले क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की महिलाओं को हम शिक्षा नहीं दे देंगे। अगर यूरोपियन शिक्षा दे रहा महिलाओं को, हम शिक्षा नहीं देंगे अपनी महिलाओं को। अपनी महिलाओं को हम पर्दे में रखेंगे, केवल चूल्हा करवाएंगे, चौका करवाएंगे, खाना बनवाएंगे, बस बच्चा पैदा करवाएंगे। सोचने वाली बात है। तब सोचो कितनी खराब कंडीशन, कंपेयर सिंड्रोम के कारण, कंपेयर में ही परेशान है। सोचो कंपेयर के कारण से एक पूरी की पूरी, पूरा का पूरा देश बर्बाद हो सकता है। तुम भगवान जैसा बनना नहीं चाहते हो, तुम महात्मा बुद्ध को अपनाना नहीं चाहते हो। लड़कियां माँ काली का अवतार ले नहीं रही है, लड़कियां लड़कियां तो इसकी बहुत बड़ी शिकार है कंपेयर सिंड्रोम की। वो तो इस चेहरे की ब्यूटी के लिए परेशान है, सुंदरता के लिए। बताओ चेहरे में ऐसा क्या, चमड़ी ही तो जड़ी है यार, अभी चमड़ी निकाल दे, कंकाल तक निकाल के तुम्हारे सामने रख दे, तुम देखोगे नहीं डर के मारा उसको, तुम्हारा ही चेहरा। एआई की दवा स्कैन कर ले, चमड़ी निकाल, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे सामने ला के रख दे, तुम देखोगे नहीं? देखोगे। सोचो लड़कियां इसी चक्कर में पता नहीं कितना क्रीम लगा रही है, पाउडर लगा रही है, मतलब सोचो ये एब्रो आई, क्या आईब्रो वगैरह प्रॉपर सेगमेंट भगवान ने देकर भेजा है, उसको पता नहीं क्या कैंची लेके काट के सेट कर रही है। अब तो सोचो इतने मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आ गए हैं, लोग चिकनाहट को लेके इतने दीवाने हैं, इस शरीर में एक भी बाल नहीं छोड़ना है। और सब फॉरेन कंट्री, सब यूरोपियन कंट्री यही लोग बना रहे हैं उल्टा सीधा चीज। अरे वो लोग चिकने होते हैं, अरे यार वहां गर्मी नहीं है, कहां से बाहर जामेगा। तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ धूप से बचने के लिए ना, तुम्हारे बॉडी ने डेवलप किया है, तुम्हारे अंदर रेजिस्टेंस है, तुम रेजिस्टेंस को हटा दे रहे हो, रेजिस्टेंस हटा दे रहे हो, फिर उसके बाद कह रहे हो स्किन काली पड़ रही है। उसके लिए भी तुम्हें लोशन चाहिए, स्किन को बचाने के लिए, तो उसके लिए भी लोशन कौन बनाएगा? कंपनीज बनाएगी, कंपनियों का ये प्रोपोगंडा है। पहले बाल हटवाओ, बाल हटाने के बाद उस पर लोशन लगाओ, लोशन लगाने से पूरी हाथ चमकनी चाहिए, पेडिक्योर मेनिक्योर पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा आविष्कार हो चुका है। लड़कियां इससे बहुत आहत है। अगर सामने वाली का उन्होंने देखा कि इसने फेशियल करा के रखा है, इसका चेहरा ज्यादा चमक रहा है, तुरंत वो फेशियल जरूर कराएंगी, उनका फेशियल कराना तय है। कहेंगे मेरे बाल को, जानते हो लड़कों के हेयर स्टाइल से ज्यादा लड़कियों के हेयर स्टाइल है। चेहरों के कॉस्मेटिक खर्चे लड़कियों के अधिकता हैं। बेचारी इसी में परेशान है बच्चियां, इसी कंपेयर सिंड्रोम के कारण से। और इसी का फायदा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले उठा रहे हैं, तो भैया उनको तो कमाई से मतलब, बात समझ रहे हो? तो इस चीज को समझना होगा, इस कंपेयर सिंड्रोम से बचना होगा। मैं बच्चियों को हिदायत देता हूं, मैं ये समझा रहा हूं, प्लीज इसमें मत फंसो, दिमाग को एक्टिवेट करो, पूर्णता एकदम सुंदरता नेचुरल रखो ना, नेचुरल जो है वही तो सत्य है तुम्हारी। तुम क्रीम पाउडर हेयर स्टाइल आईब्रो इनकी चक्कर, लोग सोचो इस पलकों को एकदम स्ट्रेट करवा रहे हैं, इसके चक्कर में परेशान है। बताओ पैर में को बाल नहीं रहने देना, बताओ।
सभ्यता सोचो कहाँ से डेवलप हुई थी। एक समय था, सभ्यता कहाँ से डेवलप हुई, आदिवासी से ऊपर उठ रहे हैं, आदिवासी से उठा, लोगों ने कपड़ा पहनना चालू किया, बस पहनना चालू किया। अब एक समय आ गया सब लोग कपड़ा निकाल निकाल फेंक दे रहे हैं, सर हमको कपड़ा पहनना ही नहीं है, हमको फिर से आदिवासी बनना है। तो ये साइकिल जो आदिवासी वाली थी, ये सब घूम के फिर यहीं जा रहे हैं, यहाँ से निकल के आए थे, अब फिर से इसे घूम के जा रहे हैं यहीं पे। बताओ, ये हाल हो गया है। लड़कियां बेचारी वैसे परेशान हो चुकी। इनको यार सोचो, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में कितने गजब गजब एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकतवर बनने के। माँ काली, माँ दुर्गा, वैष्णो देवी, शेरा वाली, कालिका, चामुंडा देवी। सोचो, माँ काली की एग्जाम्पल देखो, महाकाली नाम सोचो, नाम में ऊर्जा पूरी छुपी हुई है। रक्त बीज का सोचो, पूरा एकदम सर काट के पूरा खून पी जा रही है। अब वो सब चाहिए नहीं जीवन में, वो ताकत चाहिए ही नहीं। अब तो सुंदरता चाहिए, चेहरा चमकना चाहिए, चाहे अंदर में 36 बीमारियां घेरे हो। यही तो है, चेहरा चमकना चाहिए, भले ही अंदर में 36,000 बीमारियां क्यों न घेरे। लोग पसीना नहीं निकालना चाह रहे हैं शर्म के चक्कर में, कहते हैं अरे पसीना निकल जाएगा, बदबू करने लगेगा। सोचो, और यही कारण है, पसीना ना निकालने के कारण, मेहनत न करने के कारण उनके अंदर 36,000 बीमारियां जन्म ले रही। ये सब कंपेयर सिंड्रोम कारण है। एक लोग का तो डिवोर्स हो गया, उन्होंने कहा भैया हम शादी करके आए थे, तो मेकअप में बहुत बढ़िया लग रही थी, और जब मिलने भी जाते थे तो मेकअप वेकअप करके लड़की आती थी, और लड़की की भी शिकायत कुछ ऐसी थी कि इनके सर में बाल था, और जब मतलब मिलने आते थे इनके बाल वाल लहराते थे। लेकिन जब इनसे हम मिलने गए, जब इनसे शादी वादी हो गई, जब इनके घर में गए, लड़की ने मुंह वगैरह धुला, तो उसका मेकअप उतरा, उसका ओरिजिनल चेहरा आ गया। और लड़के ने अपने बाल वाली टोपी निकाली, सर वगैरह खुजला रहा था, और लड़की ने देखा, फिर लड़के ने देखा, अब दोनों चिल्लाए जोर से, बताओ तुम ऐसी हो, वो कही तुम ऐसे हो, और दोनों में झगड़ा हो गया, और दोनों डाइवोर्स करा लिया। जिस कोर्ट में मामला गया, कोर्ट जज साहब हंसने लगे। बताओ, ये कंडीशन हो गया आज के समय में। ये गंजा निकले और इनका मेकअप उतर गए, भूतनी बन गई। ये है कंपेयर सिंड्रोम समस्या। देखो, ये तुम ओरिजिनल रहना ही नहीं चाहते हो, तुम जिस तरह हो उस चीज में परेशान ही नहीं हो, तुम जिस तरह हो उस प्रक्रिया को पकड़ के तुम मेहनत उस रूप में करना ही नहीं चाह रहे हो, तुम अपना रूप ही परिवर्तन कर देना चाह रहे हो। सोचो, इसीलिए तो लोग इसी कंपेयर सिंड्रोम चक्कर में लोग माँ बाप को त्याग देते हैं। अगर कोई बच्चा अभी गांव से निकल के शहर में चला गया और बेहतरीन पोस्ट पे डीएम एसडीएम या फिर कोई अच्छे पोस्ट पे चला गया, तो बच्चा क्या करेगा, अपने माँ बाप को त्याग देगा, अरे ये सब देहाती लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, छोड़ो इन सबको। सोचो, ह्यूमैनिटी खत्म नहीं हो रही धीरे धीरे। अब बताओ, ये हाल हो गया, माँ बाप को त्याग दे रहे हैं लोग। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए और बहुत मारना चाहिए, पटक पटक मारना चाहिए। बात समझ में आई? सब खेल इसी कंपेयर सिंड्रोम का हो रहा है। सोचो, इतनी तबाही लेके आया है सिंड्रोम। और इस समस्या का बस एक ही उपाय है, कुछ भी नहीं है, केवल ध्यान। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। मैं रोज अपने सेशन में चर्चा करता हूँ, पर डे मैंने नियम भी बना लिया है। मैं जब तक पढ़ाऊंगा मैं इस ध्यान को जरूर बताऊंगा, पर डे, चाहे कोई देखो या ना देखो, देखोगे तुम्हारा ही फायदा होगा।
तुम ये ध्यान करो, बस चुपचाप कुछ मत करो, शांति से, लेकिन एक्सरसाइज करो, बेहतरीन एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने के बाद लोम विलोम वगैरह प्रक्रिया करो, तो थोड़ा सांस अंदर बाहर कर लो। और रनिंग जरूर करो, कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ो, चाहे यूथ हो, चाहे 35 साल हो, चाहे 40 साल के हो, तुम दौड़ना चालू करो। रनिंग करने के बाद आओ और चुपचाप जो है बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, आके आसन लगा लो, हल्दी पल्ती मार के आसन लगा लो तुम। और कम से कम मेरा कहना मानो 1 घंटा तो सब लोग प्रयास करो, प्रयास करो। शुरुआत में नहीं होगा, शुरुआत में होना भी नहीं चाहिए। तुम 1 घंटा धीरे धीरे करके उसको लेके आओ। भाई मैं कसम खा के कह रहा हूँ, इस देश की यूथ की ताकत, इस देश की यूथ की ऊर्जा और इस देश की ऊर्जा फिर से वापस आ जाएगी, वही जो कई सदियों पुरानी ऊर्जा थी, जब भारत को गोल्डन लैंड, सोने की चिड़िया कहा जाता, गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, वो क्षण फिर से आ जाएगा। हमारे यूथ में जितनी भी समस्या है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है, लोग झगड़े क्यों कर रहे हैं जानते हो? क्योंकि क्रोध है, लोग गुस्से में हैं, एंग्री। इसको महत्वाकांक्षा नहीं कर सकते हो तुम गुस्से को महत्वाकांक्षा से कंपेयर नहीं कर सकते हो। लोग डिप्रेस हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए लोग झगड़ा कर रहे हैं लोगों से, इसीलिए पत्नी पति को छोड़ के भाग जा रही है, गुस्से के कारण, डिप्रेशन के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण। क्योंकि ये जो कंपेयर सिंड्रोम का टारगेट वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जब वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ये कंपेयर सिंड्रोम उनके अंदर डिफरेंट थॉट, उनके विचारों का वाइब्रेशन पैदा कर दे रहा है। बात समझ में आई? और इसीलिए हो रहा है क्योंकि मन जो है ताकतवर नहीं है, क्योंकि जो मन है वो ताकतवर नहीं है सर। तन से ज्यादा जरूरी है तुम्हें इसको मजबूत करना। कच्चा मन। पहले क्या होता था, पहले तुम देखो स्कूलों में जब लड़के पढ़ते थे, डंडा लाके पट 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 पीटते थे, बहुत मारते थे मास्टर गुरुजी। दंगल वगैरह होती थी, बच्चे लड़ने जाते थे। देखो अमेरिका, यूरोप इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। मन मजबूत रहता था, माँ बाप पटक पटक मारते थे, बदतमीजी करते थे। जब अब तुम टिकटॉक वाले लोग माँ बाप को चिल्ला रहे हो, माँ बाप भी अब टिकटॉक वाले हो जा रहे हैं। मन ताकतवर नहीं है आज के यूथ में, और मन न ताकतवर होने, इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। और मन जब तुम्हारा ताकतवर नहीं है, विचारों को कैसे कम रोक पाओगे? इस दिमाग में जितने भी विचार आ रहे हैं, जितने भी वाइब्रेशन आ रहे हैं, मन तो खुद ही कहता मैं तो साथ देने के तैयार हूं, लेकिन इस व्यक्ति का जो दिमाग है वो तैयार ही नहीं है मुझको कंट्रोल करने के लिए, इसलिए तो मैं भाग रहा हूं चारों तरफ। बात समझ रहे हो? इसलिए तो भाग रहा है, इसके पीछे यही कारण है। तो इस पे तुम्हें नियंत्रण पाना ही होगा, मन पे। और इसका एक ही चारा है, उसका नाम है ध्यान। यही, बस यही चारा है, ध्यान। जब तुम इसको करने लगोगे तो सारी सलाह तुमको देने लगेगा कि तुम्हें इसको कैसे नियंत्रण करना है, तुम्हें हेल्थ कैसे बनाना है, तुम्हें पढ़ाई कैसे करना है, तुम्हारे करियर में क्या क्या होगा, तुम्हारे अंदर खूबियां क्या क्या है, तुम कर क्या क्या कर सकते हो, सब कुछ ये तुम्हें बताने लगेगा ये ध्यान। केवल बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम केवल अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाओ, बस बस। कल से ये वाली जो इमेज देख रहे हैं इसको मैं चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान वाली इमेज आएगी, मेडिटेशन वाली। तुम अपने आंखों को क्लोज करके बैठ जाओ बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। सारी प्रक्रिया, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे जीवन को बनाने में ना लगा दिया, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा।
सब कुछ यही करवाएगा। ध्यान, केवल आंख बंद करके बैठना है और कुछ नहीं करना है। तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, लोगों को विश्वास नहीं होता। तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा, तुम पढ़ने लगोगे, तुम्हें समझ में आने लगेगा मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या करने के लिए मैं पैदा हुआ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। तुम्हारे गोल तुम्हारी आंखों के सामने दिखने लगेंगे। समझ में आया? तुम जो विचार तुम्हारे परेशान कर रहे थे तुमको कल को, वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम उनको देखोगे और देख के तुम मुस्कुराओगे एक बेहतरीन मुस्कान के साथ। हो तुम हो, हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ पे। तुम इस तरह बोलोगे इन विचारों से, तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बिछड़ी हुई पत्नी तुम्हारे साथ आ जाएगी। तो मेरा कहना मानो, ये रियलिटी है। तुम देख पाओगे कौन बुरा है कौन भला है। ये तीसरी आंख ये खुल जाएगी। ये इसको देखने के लिए, जानते हो, जब तुम आंख बंद करते हो ये दोनों तो बंद हो जाती है, ये वाली खुल जाती है। और जब ये खुल जाती है ना, तब सारी चीजें दिखने लगती हैं। वाह, क्या गजब संसार नाच रहा है। तब तुमको समझ में आता है हम भी उसी में से हैं। जब तुम देखने लगते हो ना तो तुम नाचते नहीं हो, तब तुम लोगों को नचाने लगते हो। बात समझ में आई? तब तुम लोगों को नचाने लगते हो। ये है इसका कमाल मेरे मुन्ने, मेरे बालक, मेरे भाई, मेरे बहन, ये है इसका कमाल। तब तुम उस चीज को पाते हो जो तुम सोचे भी नहीं रहते हो। तब तुम अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, हर किसी को समझा पाते हो, हर किसी को नियंत्रण कर पाते हो। वही सुख है, वही है जीवन, जब सुखमय की तरफ चलने लगता है। वही है जब तुम स्वर्ग की अनुभूति करते हो। अन्यथा तुम हारमोन्सों में परेशान हो। सब तो डिफाइन हो गया हार्मोन। सोचो, तुम हारमोन्सों में परेशान हो, ये सब तो हार्मोन है। ये सब विचार है। वही विचार, ये सब रस जो है तुम्हारे शरीर में जो निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पीड़ांतक चूर्ण जैसा रस, ये सब जो तुम्हारे शरीर में निकल रहा है, ये सब यही तुम्हारे विचार तुम्हारे शरीर में निकाल रहे हैं, उनका रिसाव कर रहे हैं। सोचो, तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकलता है उसका कारण कौन है? तुम्हारे विचार हैं। चाहे जो रस तुम्हारे शरीर में निकलता हो, उसके कारक ही तुम्हारे विचार ही है। देखो देखो, ये देखो, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये देखो, ताकत, ध्यान, टेंशन से दूर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन से दूर हो जाओगे, डिप्रेशन से दूर हो जाओगे, ये सब मिल जाएगा तुम्हें जब आंखें बंद करोगे। तो बात समझ में आई? तो बस शुरू शुरू में तकलीफ कुछ नहीं होगी। तुम बैठ जाना ध्यान में, आंखें बंद करके 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट देखना शांति से विचारों को। धीरे धीरे लंबा प्रयास करना। कुछ दिन बाद क्या होगा, जो वाइब्रेशन के विचार है आना ही बंद हो जाएंगे। जब ये आना बंद हो जाएंगे ना, तो तुम खुद से क्या कहोगे? जब जिस दिन आंख बंद करो, जब ये आना बंद हो जाएंगे, तो कहोगे यार मैंने जो गोल सोचा था, चलो उस पर ध्यान लगाते हैं। ये देखो, अब तुम, यही प्रक्रिया है जब तुम मन को अपने हिसाब से चला रहे हो। ध्यान देना इस चीज को। जब तुम ऐसा करोगे, अब कहोगे अपने आप से कि चलो यार उस गोल के बारे में सोचते हैं जो हमने करने के लिए सोचा था। अब ये मन इसके साथ हो जाएगा गोल से। जैसे मन जो है, जब तुम
उल्टे सीधे विचारों के बारे में उल्टा सीधा भ्रांतियां बना रहा था पहले, अब ये मन इस गोल के बारे में कई आइडियाज तुम्हारे दिमाग में लेके आएगा। ये है पॉजिटिविटी, अब निकल के आएगी। अब इस गोल से रिलेटेड आइडियाज तुम्हारे दिमाग में निकलेंगे। जब ये आइडियाज निकलेंगे तुम्हारे दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे पास आइडियाज हैं। अब यहीं से प्लानिंग का जन्म होगा। तुम प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर प्रक्रिया को करके अब तुम इसको करने की कोशिश करोगे, इस गोल को पहुंचने की कोशिश करने लगोगे, क्योंकि अब तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चेहरे पे चमक आ जाएगी, तुम ऊर्जावान हो जाओगे। खेल समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? ये प्रक्रिया है। तो इस तरह सीखो यार। कल पढ़ेंगे, आज पढ़ाई नहीं हो पाई 20 रेट की, कल नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। बात समझ रहे हो? ये सब जो बता रहा हूं इसको कंठस्थ करो, इसको देखो, सीखो, समझो। यही तीसरी आंख खोलेगी तुम्हारी, फिर तुम्हें मजा आने लगता है, फिर जीवन आनंदमय हो जाता, कभी भी समस्या नहीं आई। मैं बता रहा हूं, जब तक मृत्यु आए, मतलब जिस दिन मर जाओगे उस दिन तक तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं आएगी। बस तुम इस चीज को कंट्रोल कर लो, बस तुम मरोगे भी बेहतरीन चैन के साथ, सुकून के साथ। बात समझ में आई? यही रियलिटी है। इस चीज को हमारी कंट्री का यूथ जो है भूल गया है, तो यही मैंने सिखाने का निर्णय किया है। ठीक है, तो इस चीज को पहचानो। इसी के साथ इस सेशन को हम द एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो और सदा मुस्कुराते रहो। यही है जीवन का सार, और इस वीडियो को समझ जरूर लेना। थैंक यू।